अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पर्यावरण से संबंधित जो उपयोगी तथ्य वो भी देख लेते हैं कि पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्न है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का जो सही सूचकांक तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जलप्रिय पौधे वे हैं जो जल में जैसे टमाटर, वाटर लिली, दलदली भूमि में या तालाब के किनारे पाए जाते हैं। जलवायु की आर्द्रता कम होने पर इनका क्षरण हो जाता है, यानी कि वाटर लिली। फिर वही है इको मार्क। तो इको मार्क एक ऐसा प्रमाण पत्र है उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। यह प्रमाण पत्र जो है, जो इको मार्क है, ये आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा 1951 से दिया जा रहा है। कब से? 1991 से। ठीक है। आगे है कि अति नगरीकरण और औद्योगिकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के क्षरण इन तीनों के लिए हानिकारक है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नगर यानी कि शहरों का निर्माण, नगरीकरण करना, औद्योगिक यानी कि उद्योगों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना, इससे क्या होता है, ये जो है ये सभी हमारे पर्यावरण के संतुलित विकास और जैव विविधता के क्षरण यानी कि इसके नुकसान के लिए हानिकारक होते हैं। वही है WM एमडर्स जो है उनके द्वारा जो पुस्तक है हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट है, इसका जो नाम है वो ग्रीन डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड स्टेबिलिटी इन ए डेवलपिंग वर्ल्ड है। इस पुस्तक का जो पहला संस्करण है वो आपका 1990 में प्रकाशित हुआ था। साथ ही जो एम्सबर्थ है हंटिंगटन, उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो है आपकी सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। ये इसका जो प्रथम जो संस्करण था, जो प्रकाशन था वो 1915 में हुआ था। इसी के साथ नेक्स्ट है कि साइलेंट स्प्रिंग, ये आपकी पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है जिसकी लेखिका कौन है, तो अमेरिकी जीव विज्ञानी एवं संरक्षणविद है आपकी रेचल कार्सन। तो कौन सी पुस्तक है? साइलेंट स्प्रिंग। इसके लेखक कौन है? रेचल कार्सन है। ये आपकी अमेरिकी जीव वैज्ञानिक है और इस पुस्तक का जो कब प्रकाशित हुई थी, तो 1962 में ये आपकी प्रकाशित हुई थी। इसी के साथ है कि प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुफुको, यह एक जापानी कृषि एवं दार्शनिक थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 से 24 वर्ष के 15,000 युवाओं को नियुक्त करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था। कैसी? ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस कार्यक्रम हेतु $360 मिलियन आवंटित किए थे। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्रीन आर्मी लॉन्च किया था किसने, तो ऑस्ट्रेलिया ने। कब? तो आपका कब की बात है, कब मतलब कितने वर्ष के जिसमें रखे गए थे बल, तो 17 से 24 वर्ष के युवाओं को रखा गया था। युवाओं की संख्या कितनी थी, तो 15,000 थी। ठीक है। और इसके लिए जो ऑस्ट्रेलियाई सरकार थी उसने $360 मिलियन प्रदान किए थे और इससे प्रति वर्ष 500 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। पलाचीमाड़ा, तो पलाचीमाड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है जो कि कोका कोला कंपनी ने यहाँ अपनी इकाई स्थापित की है। इससे बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र के जल का दोहन करने के कारण यहाँ पर्यावरण को भारी क्षति हुई है। साथ ही पंजाब के मार्कफील्ड, कौन से? पंजाब के मार्कफील्ड और इस्राइल के सहाग के बीच 21 अप्रैल 2001 को एक समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गई थी और नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेक्स 2019 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया था। साथ ही आगे बात करें तो इनमें से विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार अंक दिया जाता है और जो ग्रीन डेक्स जो है आपका 2014 के स्कोर के अनुसार भी भारत इस संदर्भ में सबसे आगे रहा था। फिर है कि भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूलन, दीर्घ स्थायी विकास के लिए मिश्र सेयन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिक पौधे और कीट प्रतिरोध 7 से किस्मों का भी इसमें सर्वश्रेष्ठ उपयोग हुआ है। साथ ही पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस है, ये आपका 5 जून को मनाया जाता है और जो सबसे पहले पर्यावरण दिवस आपका 1974 में मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 के में आयोजित किया गया था। पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ था उसी के लिए, और वो कब हुआ था, तो 5 जून को हुआ था। उसी को देखते हुए 1974 में आपका 5 जून को ही पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था।
आगे ये कुछ इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय थीम क्या था, तो वायु प्रदूषण, क्या एयर पॉल्यूशन। तो वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन था, तो चीन था। 2020 की थीम क्या थी, जैव विविधता थी। मेजबान देश कौन था, कोलंबिया था। 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस क्या थी, तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन तथा मेजबान देश पाकिस्तान था। ठीक है, इसमें किसकी साझेदारी थी, तो यूएनईपी की साझेदारी होती है। अब इससे संबंधित जो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि कथन दिया गया है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कथन इसका कारण क्या है कि जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये दोनों ही सही हो, इसका स्पष्टीकरण भी एकदम सही है। इसके बाद आता है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। ठीक है, आगे है कि इको मार्क प्रतीक है तो किसके लिए, पर्यावरण के लिए संरक्षित सुरक्षित सामग्री से है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ताओं को चिन्हित करने का तो इको मार्क है। ठीक है, फिर आता है कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो रेचल कार्सन है। ठीक है, जो कि अभी हमने ऊपर आपको पढ़ाया था। और इसी कब प्रकाशित हुई थी, तो ये आपकी 1962 में प्रकाशित हुई थी। इसी के साथ है कि नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है तो किसके लिए, तो ये आप सभी के लिए है। संतुलित विकास, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता संरक्षण, इन सभी के लिए ये हानिकारक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे है कि हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं आपके WM एम्स्टर्डम। ठीक है, आगे है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है, तो प्राकृतिक कृषि के जो अन्वेषक हैं वो आपके मसानोबु फुकुओका है। ठीक है, और ये आपके एक जापानी किसान थे और दार्शनिक भी। इसी के साथ है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी, तो ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, और कितने लोग इसमें शामिल हुए थे, तो 15,000 से प्लस आपके युवाओं को शामिल किया गया था। युवाओं की जो आयु थी वो 17 से 24 वर्ष के युवा लिए गए थे। ठीक है, और जो आपकी ऑस्ट्रेलियाई सरकार थी उन्होंने इसके लिए $360 मिलियन की जो वो क्या कहते थे अवधि दी गई थी, जिसमें इसका विकास के लिए योगदान दिया गया था। आगे है कि 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कथन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, राजनीतिक एवं विकास। ठीक है, आगे है कि पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, ये कहाँ है, तो ये आपका केरल में है। ठीक है, और फिर है आपका कि ग्रीन वाश इंगित करता है, तो ग्रीन वाश क्यों, तो पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना ये इंगित करता है। फिर है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है, तो वो पंजाब ने प्रारंभ की है सबसे पहले। ठीक है, इसी के साथ आएगा कि अपने वार्षिक सर्वेक्षण, कौन सा, वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एंड अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोबल स्कैन ने ग्रीन डेक्स 2009 के जो स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है। तो वह स्कोर क्या है, तो वह स्कोर आपका है कि विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यापार का मापक। ठीक है, फिर है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 5 जून को सभी को पता है। और कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1974 में ये पहली बार मनाया गया था। ठीक है, और ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो आपका 1972 में जो पहला आपका स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ था, जो कि सबसे पहली बार पर्यावरण पर वैश्विक शिखर सम्मेलन था, उसी के दिन को 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो कब पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को। ठीक है, फिर आगे आएगा आपका, अब ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी वाला जो चैप्टर है ये नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। ठीक है, इसमें जो भी जितने भी थे होंगे आपके पारिस्थितिकी के तंत्र घटक जो भी आएंगे सब हम इसमें सम्मिलित करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।